आज हमारे यहाँ माँ जगदम्बे के विशाल भंडारे के बाद हमारी इतनी खतरनाक लड़ाई होगी ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। तो हाँ जी मित्रों, बात कुछ ऐसी है। आज सुबह से हम लोग भंडारे की तैयारी में लग जाते हैं और इस टैंकर ने हमारे काम में अड़चन डाल दी, क्योंकि इस टैंकर की मोटर तो चालू ही नहीं हो रही थी। और फिर बड़े से आने लोग आकर चेक करते हैं कि इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। और फिर टैंकर में से हम लोग बिना मोटर के ही पानी निकालते हैं और फिर हम पूरे मोहल्ले में भंडारे का न्योता देने चले जाते हैं। और भंडारे का न्योता सब जगह देने के बाद मैं और अभी फुल्की खाने आ जाते हैं और यहाँ से जल्दी फुल्की सूंघते हैं और फिर फुल्की खाकर सीधे घर आ जाते हैं। और जहाँ भंडारा होना था वहाँ पे हम लोग साफ सफाई करते हैं और फिर यहाँ पर जो इतनी सारी प्लेटें रखी हैं इनको उठाकर बाहर कर देते हैं। और फिर जैसे ही पूरी जगह साफ हो जाती है तो यहाँ पर पर्दे बांध देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिसके बाद यहाँ चटाई बिछाते हैं तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। हमारे मोहल्ले में माँ जगदम्बे इतने सालों से बैठती आ रही हैं। हमारे परदादा की परदादा की परदादा भी बैठालते थे, तो ये उनके जमाने की फोटो है। और फिर कुछ ही देर बाद भंडारा चालू हो जाता है, जिसके पहले माँ जगदम्बे की पूजा होती है और कन्या भोज होते हैं। जिसके बाद भंडारा चालू हो जाता है, जिसमें सभी भक्त माँ जगदम्बे का प्रसाद लेते हैं। और फिर कुछ पंगतों के बाद हम लोग भी बैठ जाते हैं और फिर माँ जगदम्बे का प्रसाद लेकर हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। और मैं अंश के दर तक आया ही था कि यहाँ पर सभी लोग बैठे मिल जाते हैं, जिसके बाद सभी को साथ में लेकर हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। और फिर थोड़े आगे आते ही हमें हमारे भाई लोग मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर हम लोग सीधा सूर्यांश के घर चले जाते हैं। और फिर सूर्यांश हमें ये बॉल देता है जिनसे हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। अब इससे हम लोग घमासान युद्ध करने वाले हैं।